बड़े खुश और बोले कहो तो बनाए दूं मंदिर शाला और वहीं पे जपो हरि की माला। और मैं तो चाहता हूं तुम्हें बहुत कुछ दान दे दूं महाराज, कुछ बताओ। पावन भगवान की माला पूरी हुई, ओम नाम शब्द के साथ अपना मौन खोला और बोले राजन आपका नाम बलि है, अब तो बलि की भावना और बढ़ी। क्या महाराज मुझे बलि कहते हैं? पावन बोले आपके परबाबा हिरण्यकश्यप थे। कहा हिरण्यकश्यप थे? तुम्हारे बाबा प्रहलाद थे। अब तो बलि, ये तो पूरी वंशावली बताए दे रहे हैं। महाराज जी हाँ, मेरे बाबा प्रहलाद थे और पिता भैरवचंद थे। हाँ हाँ भैरवचंद पिता थे, वो दानवीर थे कि हाँ। और आप भी दान की बात करते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। तुम्हारा कुल ही बड़ा पवित्र है राजन, लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों? बलि बोले ऐसा क्यों? पावन भगवान बोले सुनो, तुम दान मांगने की कहते हो कि धन दौलत की न जरूरत है। मुझे धन दाम नहीं चाहिए राजन, कि धन दौलत की न जरूरत है, चाहिए मुझे धन धाम नहीं। राजन अपनी गांठ में बांध रखना है मुझे छदाम नहीं। अरे मैं तो बहता पानी रमता जोगी, मुझे क्या जरूरत है पीने के लिए? मेरा दंड कमंडल साथ है पानी पीने के लिए, आसन मेरे साथ है, जहां भी रहूंगा आसन लगा लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो त्यागी संत हूं, एक पैसा नहीं चाहिए। बलि बोला कुछ तो ले ले ब्रह्मचारी जी, अरे दान लेना तो मेरे यज्ञ को सफल कर दे प्रभु। प्रभु बोले मैं किसके लिए लूंगा, मेरा अकेला शरीर है? और कोई बाल बच्चे तो है नहीं, ना कोई गृहस्थ हूं, मैं तो संत हूं, जहां जाऊंगा वहां भोजन मिल जाएगा, है क्या जरूरत है? और जब कोई कामना ही नहीं है तो मैं धन काय को चाहिए? बलि बोले महाराज तो आपको ब्याह कराए दें तो जरूरत बन जाएगी, गृहस्थ बनाए दें, हैं? कोई अच्छी ब्राह्मण पुत्री देख करके तुम्हारी शादी करा देंगे। पावन भगवान ने कहा विवाह के चक्कर में मत डालो। क्यों? कि क्यों शादी के करने के बाद अंत में रोना पड़ता है परीक्षित महाराज? अब तो बलि बोले रोना क्यों पड़ेगा, यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। देखो मेरे यहाँ एक से एक बढ़िया महल, एक से एक बढ़िया कमरा, कौन सा कमरा दिला दूं तुम्हें? प्रभु ने कहा ठीक है, तो दान बाद में देना, पहले हमें ब्याह ही कराए दो। बलि बड़े खुश हुए। गुरु से कहा गुरु जी तो ठीक है। शुक्राचार्य से बोले गुरु जी ब्राह्मण पुत्री हम देख रहे हैं और मुहूर्त निकालो, जल्दी गुरु जी का विवाह कराओ। प्रभु बोले पहले ये बताओ जब घरवाली आ जाएगी तो रहेगी कहाँ? बोले मेरा कंचल महल है, तुम्हें दान में दे दूंगा, आराम से रहना। भगवान ने कहा तो शादी के बाद बाल गोपाल भी होंगे क्या? हाँ क्यों नहीं, जब शादी होगी तो बाल गोपाल तो होंगे। बोले फिर क्या? फिर सबके लिए भोजन की व्यवस्था? अब तो अकेले है, जहाँ पहुंच जाते वह मांग लेते। अब भोजन कहां से आएगा? जब बाल गोपाल बढ़ेंगे परिवार बढ़ेगा। बोले चिंता न करो, विशाल भंडारा खुलवा दूंगा आपके लिए, खूब आराम से राशन पानी सब कुछ मिलेगा। कहा अच्छा
तो बाल गोपाल बड़े होंगे, पढ़ने लिखने की व्यवस्था, उन्हें कोई बात नहीं, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय खुला हुआ है मेरे परबाबा के नाम से, आराम से सबको पढ़ाना, फ्री पढ़ाई होगी। अच्छा। पवन भगवान बोले अच्छे राजा हो, पर ये बताओ बाल गोपाल 10-5 तो होंगे ही। अब बलि बाबा बोले अब ये तो प्रभु की क्षमता के ऊपर, प्रभु का आशीर्वाद है, 2 4 6 8 10 जो भी हो का ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये पूछता हूं, भगवान न करे ऐसा हो, अगर 10-5 भये तो एक आदमी मर भी सकता है, क्या क्यों नहीं? तो वो मरेगा तो फिर रोना भी पड़ेगा। बलि बोले और का भंडारा करोगे हैं? बावन भगवान बोले तो रोना हमें ही पड़ेगा, उन्हें का किराए के मंगाए जाएंगे, बालक तुम्हारे, तुम रोवोगे। तो बावन भगवान बोले फिर ऐसो काम ही काय को करे जो रोने पड़े हैं? बलि बोले धत तेरे की, इतनी देर से मेहनत कर रहे थे और सब मेहनत पे पानी फिर गो। अब बलि बोले कि महाराज फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बावन भगवान बोले तो ऐसा करो, मेरा भी नियम भंग नहीं होगा और तुम्हारा भी दान हो जाएगा, मांगो कुछ न कुछ। तो बावन भगवान बोले कि राजन मुझको चाहिए नहीं और तेरी धन दौलत और रकम, और यदि दे सकता है दे राजन मो पृथ्वी अब तू 3 कदम। राजन मुझको चाहिए नहीं तेरी धन दौलत और रकम, तेरी धन दौलत और रकम। यदि दे सकता तो दे राजन तू पृथ्वी मुझको 3 कदम। यदि दे सकता है राजन, अगर देना चाहता है तो 3 कदम पृथ्वी मुझे दे दे। और सुन, मेरा पैमाना कौन सा होगा पता है? यही मेरे पैर, और काऊ के पैर से नहीं नापूंगा, अपने पैरों से। बलि बड़ा हंसी, बोले वाह भगवान, मांगा भी 3 कदम, और वो भी महाराज 3 बिलस्त के तो आप हो, 52 अंगुल के, एक बिलस्त के तुम्हारे पैर, कितनी पृथ्वी नापोगे? कि हाँ 3 कदम पृथ्वी लूंगा, 1 इंच कम नहीं, 1 इंच ज्यादा नहीं। और सुनो, इसके लिए भी तुम्हें संकल्प करना होगा। जब संकल्प की बात सुनी तो शुक्राचार्य देख रहे थे कि 3 कदम पृथ्वी के लिए और संकल्प। शुक्राचार्य आगे आए, बोले राजन रुको रुको, संकल्प मत कर देना। महाराज से बोले कि संकल्प मत कर दियो। सुनो राजन, तुझे नहीं पता है कि बलि तेरे द्वारे, राजा के बलि तेरे द्वारे, और आए गयो चलिया बलि तेरे द्वारे।
भगवान तो दूर हट गए और शुक्राचार्य अपने चेला को समझा रहे थे, राजा बलि को। राजन तू अज्ञान बने ना, राजन तू एकदम यो नादान बने ना, एकदम यो ये भेष को छिपाए रहे, आए गए चलिया बलि तेरे द्वारे। और बोले राजन तुझे नहीं पता है, ये साक्षात विष्णु अवतारी है, नारायण का अवतार है। अरे बामन अंगुल में महिमा छिपी है, तीन कदम मांगे पृथ्वी है। ये दान में मांगे आए गए चलिया बलि तेरे द्वारे। आए गए चलिया। राजा बलि बोले गुरुजी आप मेरे गुरुजी हो, बहुत अच्छी बात है समझा रहे हो, लेकिन आप हमें दूर चले जाओ, हमें समझाओ मत। मैं जानता हूं अगर ये वास्तव में विश्व बिहारी है, नारायण के अवतारी है, तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और साक्षात मानव है तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है गुरुजी, आप चले जाओ, दूर हट जाओ, अभी मुझे संकल्प करने दो। गुरु जी बोले अब तू जाने तेरे काम जाने। बामन भगवान पहुंच गए राजा बलि के पास। बेटा अब संकल्प कराएं क्या? हाँ बोले कराओ संकल्प। बोले तुम्हारे गुरुजी ना आए? महाराज गुरुजी कहाँ बताएं तेजारिया बुखार आएगा, रजैया उड़े पड़े, कोई बात ना है बलि, कोई बात नहीं है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, संत हूँ, संकल्प करना जानता हूँ, बोल दूंगा संकल्प। मैंने कहा तो महाराज बोलो संकल्प। लोटा हाथ में ले लिया राजा बलि ने और संकल्प की तैयारी, लेकिन शुक्राचार्य को चैन ना पड़े, बिलबिली लगी मेरे चेला छलो जाए रहो, मेरे चेला छलो जाए रहो। शुक्राचार्य सोच रहे थे कि कहीं छल न जाए चेला छली से, और ले न दान कहीं अरे राजा बलि से, अरे राजा बलि से। ये संकट बढ़ रहा है, मेरा दिल मचल रहा है। कहीं छल न जाए चेला छली से, ले न दान कहीं राजा बलि से, राजा बलि से। संकट
सोचूं कोई युक्ति अभी मिट जाए बाधा ये सभी। सोचूं कोई युक्ति अभी मिट जाए बाधा ये सभी। रोक दूं मैं संकल्प, ढूंढ लूं मैं कोई विकल्प। और दान नहीं होने दूंगा, क्षण पूर्ण होने न दूंगा। और अभी अभी जाऊंगा मैं, कष्ट को मिटाऊंगा मैं। ये पल पल गुजर रहा है, मेरा दिल चल रहा। कहीं छल न जाए ये लाछली से, ले न जाने कहीं राजा बलि से, राजा बलि से। ये संकट बढ़ रहा है, मेरा दिल मचल रहा है। ये संकट बढ़ रहा है, मेरा दिल मचल रहा। राजा बलि कमंडल हाथ में पकड़ लिया है, भाई लोटा ले ले। और संकल्प बोलने के लिए तैयारी। बावन भगवान बोले बेटा संकल्प के लिए तैयार है कि हाँ ठीक है। अब शुक्राचार्य देखें, अब तो संकल्प भाव जाए रहो। और ये लोटा में जब टोटी ना है, पहले टोटी आओ कत्ती घर के वो सागर में हैगी। हाँ देखो अब टोटी बार आए रहो। हाँ है गो धार लगो करते हैं गुरु बाबा की चाइना को नहीं पहले कोई है।